स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल। तो सबसे पहले आप मेरा स्वीकार करें, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने जो सोच रखा है अपने दिमाग में कि हमको ये करना है, हमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो इसी ईयर में, 2021 में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। ठीक है, तो आज इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पिछली बार कराया था, पिछला वाला जो हमारा लेक्चर था इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, तो उसको आज कंटिन्यू करते हुए उसमें थोड़ा सा हम क्या है, उस समय हमने क्या बताया था, सारे कंसेप्ट उसके बारे में बताए थे, कुछ एक एग्जांपल्स दिए थे। तो आज हम लेके आए हैं उसका क्या, क्वेश्चन सेशन। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम करने वाले हैं आज उसका। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं उस पर और बात कर लूँ कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उसको एक बार क्या करें, हम उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है, ये एक क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस मतलब खिसकता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाए, दूसरे ऑर्बिटल में कभी नहीं जाता है, सिर्फ वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकता है। जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे हम बस या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई थोड़ा सा जरा खिसक जाना, तो ऐसा ही है यहाँ पे भी, थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन जो खिसकता है, ना कि अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है कि जब किसी भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो हमारा क्या होता है, वो माइनस आई इफेक्ट होता है। और जब कार्बन चेन पे हमारा क्या डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो हमारा क्या होता है, वो प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी से हाँ, और दूसरा जो है, और हम भाई क्यों पढ़े इसको जो है, तो ये भी मैंने आपको पिछली बार भी मैंने बताया। तो देखिए ये बहुत काम का इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको बेसिक नेचर का पता करना है, एमीन्स की बेसिक नेचर, भाई किसी भी एमीन का बेसिक नेचर हम कैसे पता करें, तो ये हम कौन बताएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट बताता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताता है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या बताता है, एसिडिक नेचर को बताता है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ये हमारे 4 एसिड दे रखे हैं, इन चारों एसिड्स में हमको बताना है क्या, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, या इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, इसमें 2 लगे हुए हैं, और इसमें क्या 3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और या फिर ऐसे मान के चलिए कि जो हमारा हमने आपको ग्रुप्स बताए थे, ग्रुप्स का ऑर्डर बताया था, तो ग्रुप्स की ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा Cl लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा होगा, ये वाला एसिड होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो एसिडिक नेचर का मतलब, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाला ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए ये तो इसमें तो कोई किसी भी, ये तो डोनेटिंग लगा हुआ है, CH3 हमारा क्या है, डोनेटिंग है। अब इसमें से हमने क्या किया कि 3 H हटा दिए और 3 हमने F लगा दिए। ठीक है, तो F हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और ये Cl एक हमारा लगा हुआ है, और एक यहाँ पे और हमारा Cl लगा हुआ है, तो इसको जो है Cl2 हम कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे थे तो इसको हम Cl2 कर देते हैं। ठीक है, CH2CH। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें जो हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट एसिडिक हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को कौन शो कर रहा है, ये F3। ठीक है, F3 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये बी वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा इनमें सबसे कम स्टेबल इनमें कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं, ये वाला ग्रुप हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये कैसा है, ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक तरह से। ठीक है,
इसका नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इसका भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। ये हमारा कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो अब देखिए सबसे कम स्टेबल का मतलब है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्पीसीज पे अगर चार्ज लगा हुआ है तो चार्ज अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, चार्ज अच्छी बात नहीं होती है। मैं चार्ज जो है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज लगाओ चाहे वो नेगेटिव चार्ज लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं जो स्पीसीज को कैसा बनाता है अनस्टेबल कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, तो जो मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और ये और दे रहा है, तो इस चार्ज को कैसा कर रहा है बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये चार्ज को कम कर रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ा रहा है। यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे लगा हुआ उसको बढ़ा रहे हैं, भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, मतलब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ की क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो विड्रॉ कर रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है ये वाला, भाई इस पर 3 हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए जो कि तीनों के तीनों कैसे डोनेटिंग नेचर होता है तीनों का, तो ये क्या कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और दोबारा से ही इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो मतलब नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो सबसे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है हमारा ये वाला होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इनमें कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या है इथाइल है एक तरह से, ठीक है, और ये हमारे क्या 2 लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे क्या 2 और 3 यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दे रहा है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन दे रहा है का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इसको ये कम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक जो लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ, तो दोनों जो है क्या कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जो तीसरा वाला जो चौथा वाला है सॉरी हमारा, इसमें क्या कर रहे हैं 4 हमारे ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें क्या 3 ग्रुप लगे हुए हैं और तीनों का नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तीनों के तीनों, तो तीनों के तीनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कम हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो रहा है डी के केस में, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा क्या है डी वाला है, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको एक बार और देखते हैं। तो देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। इन चारों को जो है हमको क्या करना है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा आई इफेक्ट होता है वो कैसा होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। यहाँ पे पहले कार्बन देखो ये कार्बन ये वाले इसका जो डिस्टेंस है इससे क्या है ज्यादा पास है ये, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो है कितनी कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस जो है इससे दूर है, ठीक है। तो ये भी जो हमारा क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है, क्या है डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ दरअसल में हमारा क्या है माइनस आई इफेक्ट, इसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस कैसी है कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उससे ये ज्यादा पास में है, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक हमारा क्या होगा ए होगा, उसके बाद से बी होगा, फिर हमारा सी होगा और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा डी होगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इस तरह से होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक ए फिर बी फिर सी और डी, सबसे कम कौन सा होगा वो होगा क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, ठीक है। तो ये एसिड है हमारे, ठीक है।
दरअसल में ये फिनॉल है एक तरह से, जो है ये फिनॉल है। फिनॉल्स का आपको पता है कि सारे फिनॉल्स हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फिनॉल नहीं, ये हमारा क्या है, एल्कोहल्स हैं, ये हमारे क्या है, एल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे एल्कोहल्स हैं। आपको पता है कि एल्कोहल्स हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल्स हमारे एसिडिक नेचर शो करते हैं। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या है, कम है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कैसा है, कम है, ठीक है, इससे, ठीक है। और इसका कम है इससे, और इसका कम है इससे, ठीक है। तो सबसे कम सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो वो ज्यादा कैसा होगा, एसिडिक होगा। वो क्या है, ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसमें कम लगे हुए हैं, इसमें एक ही तो लगा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद से फिर ये होगा, और इसके बाद से फिर ये होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा क्या होगा, ये फोर्थ वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें से जो कौन सा है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ट्रू नहीं है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए गलत है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये एक हमारा कैसा होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और इट अकर्स इन सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये एक जो सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी इफेक्ट जो है केवल एक ही होता है हमारा, कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि जब उसके पास, जब उससे कोई रीजेंट अप्रोच करेगा तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला है, ये हमारा क्या है, ये ट्रू नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। बाकी जो तीनों है, ये तीनों के तीनों हमारे ट्रू हैं, किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बगल में जो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपको मिले। धन्यवाद।